लगातार सुप्रीम कोर्ट में आ रहे राजनीतिक मामलों से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार आज कई मामलों में लगाई है। और इसी के साथ जो सीजेआई हैं जस्टिस BR गवई, उन्होंने न केवल सख्ती दिखाई है, नाराज़गी जताई है, बल्कि फटकार भी लगाई और कहा है कि राजनीतिक जो मामले हैं, वो जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो अदालत से बाहर लड़ी जानी चाहिए, मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे मामलों में सीजेआई BR गवई ने ये टिप्पणियां की हैं। पहले मामले में जो कर्नाटक से जो सांसद हैं बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, उनको बड़ी राहत दी है और जो कर्नाटक सरकार यहाँ पर उनके खिलाफ आई थी, उसको भी नसीहत दी और समझाया कि इस तरीके से आप राजनीतिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट में मत घसीटिए। तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी कर्नाटक में फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में, एक किसान की मौत के मामले में। उसको हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन उस हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक सरकार पहुंची और सीजेआई गवई ने फटकार लगाई और नसीहत दी कि ये क्या याचिका दाखिल की है, इस तरह की याचिका नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक लड़ाई है जो अदालत से बाहर लड़ी जानी चाहिए। दूसरा मामला भी कर्नाटक से जुड़ा था, जहां पर कर्नाटक के जो CM है सिद्धारमैया, उनकी जो पत्नी है पार्वती, उनके खिलाफ ED सुप्रीम कोर्ट आई थी और ED को भी कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। सीजेआई गवई की नाराज़गी का सामना करना पड़ा और जो सीजेआई गवई हैं, उन्होंने सीधे सीधे जो ED के वकील हैं उनको कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है और इस तरीके के मामले अदालत में नहीं बल्कि मतदाताओं के सामने जाने चाहिए। सीजेआई गवई ने ED को फटकार भी लगाई कि आप ऐसी मामलों में क्यों शामिल होते हैं, आपका इससे क्या लेना देना है। और इसके बाद ED ने अपनी ये याचिका वापस ले ली। ये मुद्दा जो घोटाला है उससे संबंधित है, जिसमें ED ने पार्वती को समन भेजा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस समन को रद्द कर दिया था। और पार्वती का ये कहना था कि जो मुद्दा का जो मामला है यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें जो 14 फ्लैट थे वो वापस कर चुके हैं। उसके पास कोई भी अपराध की आय या किसी तरह की आय इस मुद्दे की नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार यहाँ पर लगाई। तीसरा मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, जहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ एक संस्था ने कंटेम्प्ट पिटीशन, अवमानना की अदालत की अवमानना की यहाँ पर अर्जी लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जो शिक्षक घोटाला वहाँ पर था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया था, नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, उसको लेकर ममता बनर्जी ने गलत बयानी की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इसलिए उनके खिलाफ जो है वो अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अटॉर्नी जनरल की सहमति के लिए एक अर्जी वहां पर लगाई गई है अटॉर्नी जनरल के पास, इसलिए सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई ना करे। लेकिन जस्टिस गवई जो सीजेआई हैं वो नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि किस तरह की बात है और ये राजनीतिक मामला है, इसे राजनीतिक अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए। एक बार फिर इस बात को दोहराया, लिहाजा 4 हफ्ते के लिए उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। इसके साथ साथ ED को आज बड़े नसीहत और बड़ी फटकार का सामना एक बार फिर करना पड़ा। वकीलों को आरोपियों के समन भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सीजेआई गवई ने सीधे तौर पर कहा कि जो ED के अधिकारी हैं वो अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी गाइडलाइन की इस मुद्दे पर ज़रूरत है कि वकीलों को क्या समन भेजा जा सकता है, किस तरीके से आखिरकार काम होना चाहिए, इसको लेकर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, ये सीजेआई गवई की बेंच ने कहा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर यह कहा कि वो ये मानते हैं कि किसी भी सूरत में जब कोई वकील अपने मुवक्किल को, किसी आरोपी को अगर उसको कोई कानूनी राय देता है या उसके लिए पेश होता है तो उसको ED जैसी संस्थाएं समन नहीं भेज सकती। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी गलत किया गया था, 2 वकीलों को समन किया गया था, वो वापस लिए जा चुके हैं और डायरेक्टर ने अब एक सर्कुलर जारी करके कहा कि बिना ED के डायरेक्टर की परमिशन के किसी भी वकील को इस तरीके से समन नहीं भेजा जाएगा। तो फिलहाल सुनवाई आगे होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती, खासतौर पर सीजेआई BR गवई ऐसे मामलों में और सख्त हो चुके हैं। इससे पहले भी ED पर लगातार सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाता रहा है, उसके बहुत सारी जो शक्तियां थी उसकी उनको कमज़ोर, वो प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर कर चुका है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।